हरे कृष्णा। तो सच्चिदानंद महाराज ये पुस्तक में एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं उनके ज़िंदगी का। तो एक बार सच्चिदानंद महाराज गोमुख की ओर चल रहे थे। तो ये गोमुख है जहाँ पे गंगा का उगम स्थान है, गंगोत्री, तो ये हिमालय की ओर सच्चिदानंद महाराज अकेले चढ़ रहे थे। ये पहाड़ के ऊपर बहुत नैरो एक पाथ था। तो जैसे चढ़ रहे थे, दोपहर का समय था, हवा बहने लगा। तो पहले धीरे से और समय के साथ साथ बहुत ज़ोर से तूफान जैसा हवा आने लगा। तो महाराज एक पत्थर के पीछे छुप गए हवा से बचने के लिए और जप कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने देखा कि नीचे खाई में जहाँ पे ये तूफान का प्रभाव नहीं था, वहाँ पे एक साधु लंबे दाढ़ी के साथ, तिलक के साथ, राम का भक्त थे। तो वह जप कर रहे थे, वो भगवान के राम का नाम का उच्चारण कर रहे थे। हालांकि सच्चिदानंद महाराज को वो कौन सा मंत्र का जप कर रहे थे वो सुनाई नहीं दिया, पर क्लियरली महाराज को दिख रहा था कि ये साधु अकेले थे, पर बहुत भाव के साथ हरिनाम ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, और उनके आँख से अश्रु निकल रहा था, प्रेम का अश्रु। तो महाराज समझ गए कि ये भगवान का कृपा है कि मुझे ये दृश्य मिला है कि ये साधु एकांत में बैठा है, फिर भी अकेला नहीं है, क्योंकि भगवान के नामों के संग में है। ही इज इन द एसोसिएशन ऑफ दी होली नेम। तो ये जो साधु थे, क्योंकि भगवान के संबंध में थे, इसलिए उनको अकेलापन नहीं लग रहा था। और क्योंकि ये संबंध ज्ञान के साथ हरिनाम ले रहे थे, नेचुरली उनके मन में प्रेम का अनुभूति हो रहा था और उनके आँख से अश्रु निकल रहा था। तो सच्चिदानंद महाराज और एक घटना बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे बहुत महान आचार्य हैं, वो जब सुबह उठ के जप करते थे तो इतने तीव्रता से जप कर रहे थे, तो उनके जो पड़ोसी है वहाँ तक उनका जप का आवाज़ आता था और ऐसा लग रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर पुकार रहे हैं भगवान को। जैसे शिला प्रभुपाद ने हमको महामंत्र का अर्थ समझाया है, जैसा एक छोटा बच्चा अपने माँ के लिए रोता है। तो जब हम ये पहचानेंगे कि हमारा सही संबंध भगवान के साथ है और वो संबंध ज्ञान के साथ जब हम हरिनाम करेंगे, ये हरिनाम में बहुत लाभ मिलेगा और हमको ये हरिनाम का अनुभूति होगा। वी विल एक्चुअली एक्सपीरियंस द होली नेम। और अकेले होते हुए भी हम अकेला कभी महसूस नहीं करेंगे। वी विल नेवर बी अलोन। जैसे कनकदास की ज़िंदगी में कहानी आती है। व्यास तीर्थ जो कनकदास के गुरु थे, वो उनके सब शिष्यों को बुला के सबके हाथ में केला देते हैं और बोलते हैं ये केला जब कोई देख नहीं रहा है तब आप खाओ। तो एक शिष्य पहाड़ के ऊपर चढ़ के, जहाँ कोई नहीं देख रहा है, वहाँ चढ़ के केला खा लेता है। एक शिष्य पानी के अंदर जाके केला खा लेता है। एक शिष्य भगवान के गर्भगृह जहाँ पे विग्रह रखे हैं उसके पीछे जाके केला खा लेता है। पर कनकदास आते हैं, वो केला लेके वापस। तो व्यास तीर्थ बोलते हैं तुमने खाया नहीं? तो कनकदास बोलते हैं मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं कभी अकेला नहीं होता, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सो वन हैज़ टू चैंट विद दिस अवेयरनेस, ये जानते हुए कि भगवान मेरे साथ हमेशा है। वी आर ऑलवेज विद कृष्णा। इसलिए शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, 70 साल के व्यक्ति थे, अकेले थे, पर उनको अकेलापन कभी नहीं लगा, क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण ले रहे हैं। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। जैसे हनुमान जी छलांग लगा के लंका जाते हैं, पूरे राक्षसों की नगरी में अकेले भक्त हैं, पर हनुमान जी को कभी नहीं लगा कि वो अकेले हैं, क्योंकि भगवान के नामों का आश्रय ले रहे थे। तो ये 3 उदाहरण देते हैं सच्चिदानंद महाराज। पहला, ये जो साधु हैं हिमालय पे अकेले बैठ के हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं। दूसरे, भक्ति विनोद ठाकुर जो सुबह सुबह उठ के अकेले भगवान के लिए रो रहे हैं, जैसा बच्चा रोता है, जैसे शिला प्रभुपाद समझाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ अवेयरनेस दैट कृष्णा इज आवर इटर्नल फ्रेंड। तो ये दुनिया के साथ, लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए पहला हमको कृष्ण के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे केवलाष्टकम में वर्णन आता है,
स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षयेत सदा स्मर्तुम हरेर नामैव केवलम। कौन है जो सही पिता है, सही माता है, सही गुरु है, सही बंधु है, जो दूसरे को याद दिलाता है हमारा एक ही आश्रय है, हरेर नाम एव केवलम, भगवान का हरि नाम। हाँ, तो भगवान एक ही हमारे मित्र हैं। तो इसलिए हमको क्वालिटी समय सेक्लूजन में बिताना है, स्वयं के लिए जप करना है एकांत में। और वो जब हम क्वालिटी सेक्लूजन होगा, हम क्वालिटी एसोसिएशन दूसरों को दे पाएंगे, हम संग दूसरों को दे पाएंगे। जैसे कुआं है, कुआं खाली है तो दूसरों को पानी कैसे देगा। तो वैसे ही समय निकाल के एकांत में हरिनाम करना, खासकर जप। जैसे आप वृंदावन में जाओगे, श्यामानंद पंडित का एक गुफा है, गुफे के अंदर अकेले बैठ के हरिनाम करते थे। आप गोकुल में जाओगे, वहाँ पे सनातन गोस्वामी का एक गुफा है, गुफे के नीचे अकेले एकांत में बैठ के जप करते थे। और क्योंकि उन्होंने समय निकाला हरिनाम करने के लिए, इसलिए भक्तों के संग, भक्तों के साथ में जब रहते थे, वो भी उनका संबंध बहुत अच्छा था। जिसका साधना होता है अच्छा, उसका संबंध अच्छा होता है भक्तों के साथ, और दूसरों को दया दिखा पाता है। तो अगर हमको सही में दूसरों से दोस्ती करना है, तो पहला हमको कृष्ण के साथ जो दोस्ती है वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे, वॉट विल वी गिव अदर्स। तो सच्चिदानंद महाराज यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे एक कोई स्त्री है, अगर वो परफ्यूम लगा के आती है, रूम में एंट्री करते ही सबको परफ्यूम का सुगंध आता है, फैल जाता है वो परफ्यूम का सुगंध। वैसे ही जब भक्त हरिनाम करते हैं, जैसे ये साधु एकांत में बैठ के भगवान के लिए रो रहे हैं, वो जब कृष्ण का अनुभूति होता है, वो जब सुगंध हम लेके आते हैं दुनिया में, हम दुनिया में भी सुगंध फैला सकते हैं, हमारे सब संबंधों में ये सुगंध फैला सकते हैं कृष्ण के संबंध का। तो इसलिए महाराज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बीइंग अलोन बट इन द बेस्ट कंपनी। अकेले हैं फिर भी अकेले नहीं है, भगवान के हरिनाम के संग में है। हरे कृष्णा।